प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। बात कर लेते हैं आज हम लोग राशिफल को लेकर के, और मैं बात करूंगा इसी श्रृंखला में मासिक राशिफल की। यानी अप्रैल के महीने में राशि मेष से लेकर के मीन पर्यंत क्या समाचार रहने वाला है, क्रमशः मैं सभी राशियों की यहाँ पर चर्चा करूंगा एक एक। अब हम बात कर लेते हैं इसी श्रृंखला में तीसरी और चौथी राशि का, यानी मिथुन और कर्क राशि के बारे में। मिथुन राशि और कर्क राशि की जातकों के लिए यह महीना कैसे रहने वाला है, शुभाशुभ फलों को लेकर के मैं आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी आप पर ढैया चल रही है। ढैया और साढ़े साथी को लेकर के यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी भ्रांतियां भी बनी रहती हैं। कई बार होता क्या है कि जिन राशियों पर ढैया नहीं है उन पर लोग ढैया बता देते हैं, साढ़े साथी है ही नहीं, लोग साढ़े साथी के नाम पर आपको डरा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ कि साढ़े साथी किन किन राशियों पर कैसे कब प्रारंभ हो रही है और ढैया कब और किन राशियों पर प्रारंभ है, कब तक रहेगा, ढैया और साढ़े साथी कैसे बनती है राशियों पर, इस सब के लिए मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी तमाम वीडियोस हैं, आप उसके जरिए भी देख सकते हैं। तो यदि तीसरी राशि की हम बात करें तो आपका जो इस समय दसम भाव में संचरण होने वाला है, प्रारंभिक अवस्था में सूर्य, बुध और शुक्र, तीन ग्रहों की युति यहाँ पर बन रही है। काफी शुभ इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। मान प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है। लेकिन दसम गुरु जो दसवीं राशि यानी मकर राशि के गुरु यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यानी नीच के गुरु दसम भाव में आपका संचरण कर रहे हैं तीसरी राशि पर। तीसरी राशि वालों के मकर राशि पर जो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अभी 5 तारीख तक संचरण कर रहे हैं। खासकर 5 तारीख तक आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि जाते जाते यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। होता क्या है कि नीच के बृहस्पति जब यहाँ पर बैठते हैं गोचर काल में देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग जो पीरियड होता है और निकलते हुए दो समय में खासकर कोई भी ग्रह बड़ी हलचल मचाते हैं। इसका एक रीजन भी है, आप इसका एक लॉजिक आप समझें तो यदि आपको कहीं जाना होता है या कहीं से लौटना होता है तो सबसे ज्यादा हलचल में आप दो ही समय में होते हैं। या तो जब आप जा रहे होते हैं, समझ रहे हैं, या तो आप जब उस स्थान में जा रहे होते हैं या जब उस स्थान को छोड़ रहे होते हैं। सपोज करें आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या आपको दिल्ली से मथुरा जाना है, तो जब आप जा रहे हैं तब आप ज्यादा हलचल में रहेंगे, या फिर जब आप वहां को छोड़ रहे हैं, रिटर्न वहां से आ रहे हैं या वहां से कहीं और जा रहे हैं, तो तब आपको विशेष हलचल देखा जाता है। यही स्थिति है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ से ट्रांजिट होंगे, अगली राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर विशेष हलचल की स्थितियां बनती भी नजर आएंगी। इसीलिए तीसरी राशि यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा है, खासकर पेट से संबंधित रोग यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति कभी कभी ऐसी स्थितियों में, वैसे ये राशिफल मासिक राशिफल के आधार पर मैं यहाँ पर जो तैयार स्थिति है उसके आधार पर बता रहा हूँ, इसके लिए जन्मकालिक ग्रहों को भी देखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जन्मकालिक ग्रह के बिना हम सिर्फ गोचर का फल देख करके अगर ये कहें कि नहीं ऐसा ही आप पर होगा तो आप उससे घबराएं मत, क्योंकि ये ज्योतिष का राशि ट्रांजिट होने का और मासिक जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर किया हुआ प्रेडिक्शन है, समझ रहे हैं। इसके लिए आप अपने जन्म कुंडली पर अपने उन ग्रह की स्थितियों को देख सकते हैं, उनके बलाबल को देख सकते हैं, वो वहां पर कितने शुभ हैं कितने अशुभ हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण रूप से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। खैर, अगर बात आपकी यश प्रतिष्ठा की करें तो यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्य उसको बढ़ाएंगे। 14 तारीख सूर्य यहाँ से परिवर्तन हो जाएंगे और आपकी राशि से देखा जाए तो एकादश में पहुंचेंगे, जो यहाँ पर धनागम के अत्यंत आपको लाभदायक श्रेष्ठ जो है स्रोत यहाँ पर पैदा करेंगे। आपके लिए धन वृद्धि के यहाँ पर रास्ते खुलेंगे और आपको कोई नया काम यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप कारोबार के क्षेत्र में जुड़े हैं
तो आपको एक किसी नए बड़े व्यापारियों के साथ आपका संबंध स्थापित हो सकता है, कहीं नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। और राजनीति में यदि आप जुड़े हुए हैं, राजनीति से आप लोगों का नाता है, तो आपका वैभव और आपका परचम दोनों ही श्रेष्ठतम शिखर पर रहने वाला है। तो अब हम बात करें चौथी राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए कैसा ये संपूर्ण हालचाल रहेगा, कैसे महीने भर का यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। आपके सप्तम में शनि और देवगुरु बृहस्पति संचरण करेंगे। शनि यहाँ पर बैठे हुए थोड़ा सा कलह की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। पारिवारिक स्थितियां यहाँ पर बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी, ये पूरा काफी लंबे समय से ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से बृहस्पति अष्टम में आते हैं, तो एक तो स्वतंत्र रूप से बृहस्पति यहाँ पर शनिदेव की राशि में जाएंगे, समझ रहे हैं, ये 5 तारीख को ट्रांजिट होगा। लेकिन यहाँ पर जब जाएंगे तो खासकर आपको भी स्वास्थ्य के मामले में 5 तारीख के बाद आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जाएंगे, और जब जाएंगे तो यहाँ पर विशेष हलचल में रहेंगे, और अष्टम में बृहस्पति रोग कारक हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर बृहस्पति ऑलरेडी, अगर पाराशरीय सूत्र की बात करें तो स्थान कि यहाँ पर हानि करेंगे, और दूसरा यहाँ पर खासकर अष्टम को हम रोग कारक हिसाब से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खासकर आपको जो है चौथी राशि वालों को, ये कर्क राशि को यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बृहस्पति पीलिया, जो पीलिया की समस्या होती है उसको यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। तो आपको खासकर स्वास्थ्य का अपना विशेष ध्यान आपको यहाँ पर रखना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी दृष्टि की, तो इसकी दृष्टि यहाँ पर जो है 2 3 4 5 6 7 धनागम यानी धन के भाव पर आपकी दृष्टि रहेगी। धन के मामले में यहाँ पर धन इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। जो आपके आर्थिक रूप से जो आपको मजबूत करें, ऐसे आपके कुछ संबंध आगे बढ़ सकते हैं। इष्ट मित्रों के साथ मिलना जुलना निश्चित रूप से होता रहेगा। पारिवारिक कुछ स्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं कि कोई फंक्शन घर में हो और उसमें आप हर्ष उल्लास के साथ आपका समय व्यतीत हो सकता है। थोड़ा आपको मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि मर्यादा यदि आपने भांगी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए संकट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो दर्शकों, ये थी तीसरी और चौथी राशि का हाल।